किसानों की थी पहली बार किसान सम्मान निधि की योजना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रारंभ की थी और अब ये कल 14वीं किस्त रिलीज़ करेंगे प्रधानमंत्री जी यहाँ से और देश के लगभग 9 करोड़ किसानों के अकाउंट में ये पैसा पहुँचेगा। और निश्चित रूप से किसान सम्मान निधि के साथ साथ किसान समृद्धि केंद्र 1.25 लाख देश भर के अंदर है, उनका भी कल शुभारंभ करेंगे। और राजस्थान के अंदर जो मेडिकल कॉलेज है उनका उद्घाटन और शिलान्यास का भी कार्यक्रम, तो इसको लेकर इस क्षेत्र के अंदर और पूरे देश के अंदर उत्साह है, उसकी तैयारियां जोरों शोरों की चल रही है। और प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से किसानों के कल्याण की योजनाएं बनाई हुई, आज चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे 10,000 FPO बनाने का हो, और फंड हो, नई टेक्नोलॉजी हो, तो ये जो किसानों के जीवन में परिवर्तन जो आया है उसको लेकर निश्चित रूप से किसानों में उत्साह है। और यहाँ पर किसान बहुत बड़ी संख्या के अंदर कल प्रधानमंत्री जी 24 किस्त रिलीज हो, उससे कार्यक्रम हमें उसकी तैयारियाँ चल। सीकर से बीजेपी के सांसद भी हमारे साथ हैं। सर, आपके इलाके में प्रधानमंत्री आ रहे हैं, इतना बड़ा कार्यक्रम है, आप किस तरीके से देखते हैं कि सीकर की जनता को तो तोहफा मिलेगा ही, राजस्थान को बहुत कुछ मिलेगा? हमारा बहुत ही सौभाग्य है, 27 तारीख को कल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी सीकर पधार रहे और उनके आगमन पर क्षेत्र के लोगों में, पूरी शेखावाटी में उत्साह का वातावरण है। लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर आ रहे हैं। जहाँ मोदी जी एक जनसभा को संबोधित करेंगे, उसके साथ साथ में वो कुछ नए इवेंट भी करेंगे, जिसमें किसानों को 14वीं किस्त के रूप में किसान सम्मान निधि के 17,000 करोड़ के आसपास रुपया रिलीज करेंगे। 11 करोड़ किसानों के खाते में सीधे जाएंगे। एक नई चीज़ और लेकर के आ रहे हैं, किसान कैसे समृद्ध हो, खेती कैसे तकनीकी की हो, इसलिए किसान समृद्धि केंद्र के रूप में 1.25 लाख समृद्धि केंद्र पूरे देश में बनेंगे, जिसमें 250 केंद्र सीकर में भी बनेंगे। उसका भी शुभारंभ यहीं से होगा। तीसरा ये है कि पूरे देश में एक चिंता है कि फसल में केमिकल का अधिक प्रयोग हो रहा है, तो हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने एक नई खोज की है और वो यूरिया गोल्ड के रूप के अंदर सल्फर युक्त यूरिया आएगा, जिसमें 50% केमिकल कम हो जाएंगे, उत्पादन उतना ही होगा, केमिकल कम होंगे। उससे यूरिया गोल्ड का भी लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री यहीं से करेंगे। चौथा ये है कि हमारे प्रदेश के अंदर कुछ मेडिकल कॉलेज जिनका शिलान्यास होगा, लगभग 7 मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास होगा और 5 का उद्घाटन होगा, जिसमें सीकर का मेडिकल कॉलेज भी है, जिसको प्रधानमंत्री जी ने दिया था। तो इस तरह से ये कार्यक्रम होंगे और पूरा उत्साह से भरी हुई है हमारे क्षेत्र की जनता। प्रधानमंत्री जी ने अभी कुछ दिन पहले हमारे दोनों लोकसभा में सीकर झुंझुनू के अंदर पेयजल का बहुत बड़ा संकट था। मैं जब भी क्षेत्र में जाता था तो लोग एक ही बात कहते थे, महाराज पीने का पानी नहर का कब मिलेगा। 7,974 करोड़ के आसपास, समथिंग 8,000 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री जी ने स्वीकृत किया है। जल जीवन मिशन के साथ साथ में वो पैसा जब लोगों के पास हमारे बीच में आएगा तो लगभग 1.5 साल के भीतर हर व्यक्ति को नल का मीठा पानी मिलेगा। और शेखावाटी की जनता को, सीकर झुंझुनू की जनता को एक बहुत बड़ा कष्ट था, एक आदमी को हर महीने 2-2, 3-3 पानी के टैंकर डलवाने पड़ते थे, 1,000 रुपये का टैंकर आता था। ये जो 3-4 हज़ार रुपये महीने का खर्चा था, इससे उनको निजात मिलेगी और अच्छा स्वच्छ पानी मिलेगा। और बहुत सारी चीज़ें प्रधानमंत्री जी ने दी है। जब मैं सांसद बना था तो यह मीटर गेज हुआ करता था, अब ब्रॉडगेज है, वो भी इलेक्ट्रीफाई ब्रॉडगेज है। 13-14 ट्रेनें चलती थी, आज 39 ट्रेनें यहाँ से चल रही है। मेरे क्षेत्र के 4 रेलवे स्टेशन जो वर्ल्ड क्लास स्टेशन के रूप में सिलेक्ट हुए हैं, सीकर, रींगस, नेमरा, थाने, फतेहपुर। तो कितनी सारी सौगातों की बात करूं। सैनिक अकादमी जो पूरे हिंदुस्तान में एकमात्र मोहाली में थी, चंडीगढ़ में, सेकंड प्रधानमंत्री जी ने सीकर को दी है। यूरिया या है अपने यूरेनियम शोध कारखाना जो बहुत देश का बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है, वो खंडेला के अंदर वो उसका काम चल रहा है। एक कृषि विज्ञान केंद्र श्रीमाधोपुर में दिया है। मेरे लोकसभा में और मेरे ज़िले में 2 कृषि विज्ञान केंद्र हो जाएंगे। तो हमें सौगातें दी हैं बड़ी बड़ी, जिसकी लोग बहुत लंबी चौड़ी फहरिस्त है। तो इसलिए हमारे क्षेत्र के लोग बहुत ही भावुक हैं प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए और बड़ा उत्साह है, बड़ा जोश है
बड़ी संख्या के अंदर आप देख रहे हैं कितना बड़ा पंडाल लगा है। सीकर के लोग बार बार कह रहे हैं कि हमने सीकर की धरती पर इतना बड़ा पंडाल कभी नहीं देखा। सर, राज्य में कांग्रेस की सरकार होते हुए भी प्रधानमंत्री का लगातार फोकस राजस्थान पर रहा, तो आपको लगता है कि राजनीति से ऊपर बढ़कर प्रधानमंत्री काम करते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी का स्वप्न क्या है कि सारे देश का विकास हो, और उन्होंने इसीलिए देश को सबका साथ सबका विकास एक नारा दिया है, सबका विश्वास। न केवल राजस्थान बल्कि पूरे कहाँ पूर्वोत्तर के प्रदेशों के अंदर न ट्रेन थी न रोड थी, आज लद्दाख के अंदर रोड पहुंच रही है, सुरंगें बन रही हैं, कश्मीर के अंदर परिवर्तन आ गया पूरा का पूरा। तो प्रधानमंत्री जी का फोकस पूरे देश पर है। राजस्थान क्योंकि वीरों की धरती रही है, और ख़ासतौर से जनसंख्या अगर सबसे पहले कहीं देश के अंदर यहाँ से सांसद गए, विधायक गए, तो ये सीकर की धरती थी, राजस्थान की धरती थी, जहाँ जनसंख्या के समय से ही यहाँ लोगों के अंदर भाजपा के प्रति, जनसंघ के प्रति भाव रहा है। इसलिए प्रधानमंत्री का भी लगाव राजस्थान के प्रति विशेष रहा है।